हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग सब ठीक हो, और अगर नहीं ठीक हो तो हम ठीक कर देते हैं। आप बताइए अपनी परेशानी। आज मैं आपसे किस बारे में बात करने वाली हूँ? डिप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा परेशान है वाली है, हमारा माइंडसेट हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है। हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें ये तो पता चल रहा है लेकिन क्या गलत हो रहा है हमें ये समझ नहीं आ रहा। हमें ये नहीं समझ आता कि कौन हमारे साथ सही है, कौन हमारे साथ गलत है, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें समझ ही नहीं आ रहा, मतलब हम टोटली अपसेट हैं, हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हमें बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम किसकी वजह से दुखी हैं और किसकी वजह से सुखी हैं, क्या वजह है हमारे दुखों की। अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको समझाती हूँ आपको कैसे इस चीज़ से बाहर निकलना है। बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार तरीका है इसका। ये मेरा आजमाया हुआ है आज से नहीं, 10 साल पहले से और इतना इतना अच्छा तरीका है ना ये, मज़ा आ जाएगा आपको भी और लगेगा क्या, मतलब कैसे फ्लो में आप आ जाओगे ना। आपको पता, मतलब अभी जितनी देर तक मैं आपको बताऊंगी नहीं ना, तब तक आप समझ लो कि आप दुखी आत्मा हो, और जब आपको पता चल जाएगा ना, यू विल फील दैट वाओ यार, आई एम सुखी आत्मा लिटरली आपको ऐसा लगेगा, मैं बताती हूँ। देखो, हम बचपन से स्कूल में कुछ ना कुछ तो पढ़े ही हैं, है ना। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, हर एक का अपना अपना एजुकेशनल स्टैंडर्ड होगा। कोई थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा, हर एक का अपना अपना लेवल होगा, है ना। तो यानी कि इन टच तो रहे हो आप किताबों के, बुक्स के, स्कूल के, और टाइम टेबल के, और नॉवेल्स के, स्टोरीज़ के, सभी नज़दीक रहे हो। नानी जी, दादी जी से भी आपने सुनी होंगी स्टोरीज़, है ना। तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, बस आपको ये समझ आ रहा है कि आपका दिल खुश नहीं है सॉरी, आपका दिल खुश नहीं है, और जो भी हो रहा है आपको अच्छा नहीं लग रहा, है ना। तो आप अपने आप को ना थोड़ी देर के लिए एक ऐसा नाम दे दो जो आपको पसंद हो। कोई भी ऐसा नाम दे दो जो आपको पसंद हो, लेकिन आप उसको अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहते। दैट मीन्स एक ऐसा कैरेक्टर बनना है आपको थोड़ी देर के लिए। मैं बताती हूँ फ्लो वाइज। जैसे एक कैरेक्टर है, एक स्टोरी पढ़ी आपने, एक स्टोरी पढ़ी, उसमें एक जैसे कोई नाम दे दिया उसको, मेल और फीमेल दोनों जेंडर आप अपने अपने हिसाब से अलग अलग रख सकते हो। जैसे अगर आप मेल हो तो उसका नाम कोई रोहित, राहुल, रंजीत, विशाल, करण, कुछ भी दे दो, ठीक है। जो आपको अपनी पर्सनैलिटी के साथ सूट करता है वो वाला नाम मत दो। अपने रिलीजन के साथ में जो नाम आपको पसंद है वो नाम से मत दो, ठीक है। आपके जेंडर के साथ जो मेल खाता है वो उसको नाम दे दो। अगर आप लड़की हो तो आप उसको कोई भी अच्छा सा ऐसा नाम दे दो जो थोड़ा सा यूनिक भी हो, थोड़ा सा इंडियन टच ना हो, थोड़ा सा बाहर का हो, ताकि आप उससे कनेक्ट नहीं हो। अपने आप को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली उससे डिटैच होने की ज़रूरत है, ऐसा नाम आपको चाहिए। दैट मीन्स आपको अपने आप को एक नाम देना है ऐसा जिससे आप डिटैच होने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। उस नाम से आपका लेना देना उस सीक्वेंस के बाद बिल्कुल नहीं होगा। तो आपने एक स्टोरी पढ़ी, उसमें एक कैरेक्टर है, उसको आप पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो तो उसको समझ रहे होते हो, है ना। अब जैसे आपके घर में आप 4 बहन भाई हो या 2 बहन भाई हो या एक ही बच्चा हो, है ना, तो आपको एक नाम से बुलाया जाता है, जब दूसरे को बुलाया जाता है तो उसके नाम से बुलाया जाता है। तो आपको डिफरेंस पता है कि अगर मीनू बोला है तो मीनू को जाना है, नीनू बोला है तो नीनू को जाना है ना, किसको कॉल आया है उसको जाना है। तो इसी तरीके से जब आप मतलब एक ये कहते हैं ना कि आप किसी को संबोधन करना, है ना, तो उस कैरेक्टर को संबोधन करना है जो आपकी पर्सनल लाइफ से डिटैच हो, उसका कोई लेना देना ना हो, ठीक है। आप स्टोरी पढ़ रहे हो, स्टोरी में कैरेक्टर्स के जब आपको नाम पता लगते हैं तो उस कैरेक्टर के बारे में अगर आप किसी से बात करोगे तो आपको
बताने में भी इजी रहता है, बताना आपको आसान रहता है कि हम किस बारे में बात करें, किस कैरेक्टर के बारे में बात करें, उसके अच्छे या बुरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाम देना ज़रूरी होता है ना, तो इसीलिए जब हम स्टोरी पढ़ रहे हैं तो हमको कैरेक्टर्स के नाम मालूम है। जब ज़िंदगी में आप फंस जाते हो, आपको लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए एक कैरेक्टर मान लो और अपनी लाइफ की जो सीक्वेंसेस हैं, जो आपके साथ, जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं ना, उसके अकॉर्डिंग स्टोरी का पिक्चराइजेशन कर लो कि आप एक नॉवल, आपकी लाइफ एक नॉवल है। उस नॉवल में यहाँ से बिगनिंग हुई थी, आपको अपना बचपन याद है, वो कैसे चला था, आपको अपना यंग एज याद है, या अगर आप ओल्ड एज में जा चुके तो आपको ओल्ड एज जो अभी चल रहा है वो भी आपको सारी चीज़ें पता है। वो एक नॉवल बन रहा है और नॉवल फ्लो में लास्ट आपकी जो टिल डेट है वो वहाँ तक आ गया है। तो उस कैरेक्टर को आपने नॉवल में ढाल दिया, उसको एक नाम दे दिया। अब उसके साथ में जो कैरेक्टर्स जुड़ गए हैं, सपोज मान लो कि आपकी शादी हुई है नई नई, ठीक है। शादी में आपके रिश्ते में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं। एक मैरिड कपल होता है, उसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रोल नहीं होता, हस्बैंड वाइफ के साथ में इन लॉज भी होते हैं। टोटल आपकी फैमिली जो होती है ना, डबल हो जाती है। जब आपकी फैमिली डबल होती है तो नए कैरेक्टर्स आपकी स्टोरी में आकर जुड़ जाते हैं। आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब आ रहे हैं सब जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, हर किसी का अपना अपना रोल है, थोड़ा थोड़ा हर एक का रोल है। आपको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है। अगर आप ये मैरिज को छोड़कर एंगेजमेंट का सीन ले लेते हैं, तो एंगेजमेंट में भी यही होता है कि एक कैरेक्टर के साथ आप कनेक्टिविटी में आए, फिर आपको वो समझ आता है, तो फिर आप फैमिलीज़ में कनेक्टिविटी होती है और उनका एक कंजुगल सीन क्रिएट होता है और सब आपस में मिलना जुलना शुरू करते हैं और नए कैरेक्टर्स आकर आपके सामने आ जाते हैं। आपको नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस दिल खुश नहीं है। आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं और नए बिजनेस में क्या होता है कि आपने एक बंदे से डील की है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर आपको समझ आया है तो फिर उसके बाद में आपको पता चलता है कि वो एक, जैसे आप एक वन मैन आर्मी हो या वन मैन कंपनी हो, या आपके पीछे और लोग भी कनेक्टेड हैं, आपकी फैमिली भी है। अगर आप वन मैन कंपनी हो तब भी आपके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन फैमिली मेम्बर्स के लिए, वो भी आपके पार्टिसिपेशन है दुख सुख में, आपके ऊपर जो इफेक्ट आएगा उनके ऊपर भी वो इफेक्ट आएगा, है ना। तो इस तरीके से जो आप कोई भी नया डील कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो आपको नहीं समझ आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। जो लोग आपके साथ आके जुड़ रहे हैं वो आपके साथ में जो भी बिहेवियर करते हैं, आपको नहीं समझ आता कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो। ब्रेन आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन रिश्तों में ज़रा कम चलता है अगर आप इमोशनल हो तो आपने करना क्या है कि आप अपने आप को सबसे पहले ये बोलो कि मैं नहीं हूँ, मैं एक नॉवल का कैरेक्टर हूँ। उस कैरेक्टर को आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ, एक बुक की। उस बुक में एक फ्रंट पेज है, उस बुक के ऊपर स्टोरी का नाम लिखा हुआ है, उस बुक के अंदर स्टोरी लिखी हुई है, उस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के नाम आप जानते हो, आपके आसपास हैं, ठीक है। आप उन कैरेक्टर्स को उन्हीं नाम से जानो जिन नामों से आप जानते हो, लेकिन अपने लिए नाम वो रखो जो आप नहीं हो, जो आपका नाम नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को एक ऐसा नाम दे दो जिससे आपका रिलेशन कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स अब मैं आपको फिर उसी पॉइंट पे लाऊंगी, डिटैच होना। ब्रेन का यूज़ करना मुश्किल हो रहा है, हार्ट का यूज़ हो रहा है, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा। आपके इमोशंस वहाँ लग रहे हैं, तो आपके इमोशंस हर्ट हो रहे हैं असल में, तो आपको पेन हो रहा है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ब्रेन तो काम ही नहीं कर रहा वहाँ पे, ब्रेन काम नहीं कर रहा। क्योंकि ब्रेन और हार्ट जब बैलेंस होते हैं, जब अपना काम दोनों सही जगह पे कर रहे होते हैं,
इन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप होती है, तभी आपकी बॉडी का सिस्टम, आपकी लाइफ का सिस्टम, आपकी पर्सनैलिटी का सिस्टम, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स का सिस्टम जो है वो सही चलता है। अगर कहीं पर ब्रेन और हार्ट अगर सही नहीं चलते हैं, ब्रेन और हार्ट अगर सही नहीं चलते हैं तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, आप डिस्टर्ब होते हो, आपके इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, आपकी मॉरल वैल्यूज़ पे अटैक आ रहा होता है। क्योंकि आपकी मॉरल वैल्यूज़ पे कैसे अटैक आता है कि आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वही हिल गए हैं, आपके साथ वो हो रहा है जो आप नहीं चाहते हो, वही हो रहा है जो आप नहीं चाहते हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उन चीज़ों को, तभी लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हो आपका दिल कुछ और चाहता है, जो आपके साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, वो हो रहा है, इसीलिए आपको परेशानी आ रही है। तो अपने दिल से पूछो, अपने दिमाग से पूछो, तो उसको कैसे काबिल बनाना है, उसके लिए आपको पहले सेंसलेस आप जो हो रहे हो ना, उसी सेंसलेसनेस का ही फ़ायदा उठाओ। अपने आप को बंदा मत समझो, अपने आप को बंदा मत समझो, अपने आप को एक कैरेक्टर समझो नावल का, ठीक है। उस नावल में जो कैरेक्टर है, जब आप उसको एक नाम दे देते हो तो आप इमोशन लेस हो जाते हो, आप इमोशन लेस हो जाते हो, क्योंकि वो एक कैरेक्टर है, वो आप नहीं हो। उसे बताओ आप नहीं हो, वो कैरेक्टर है। जब आप ऐसा करोगे तो आपका जो सोचना है जो दिल से, वो वहाँ पर इमोशंस जो है वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि कैरेक्टर से आपको कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको बोला कि आपको उसको ऐसा नाम नहीं देना जो आपको पसंद हो, आपको वो नाम देना है जिससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। आपको जैसे आप लूसी नाम दे दिया आपने, ठीक है, चाहे या टॉम दे दिया, या वॉल्कर दे दिया, या हैरी दे दिया, या पीटर दे दिया, कोई भी ऐसा नाम दे दो जो आपसे कंसर्न नहीं करता, आप उसे वो नाम दे दो। इससे क्या होगा कि आपका जो कनेक्टिविटी होगी ना, आपकी माइंड की, आपकी हार्ट की, वो डिटैच हो जाएगी। फिर आपको समझ आएगी उस कैरेक्टर के साथ इस बंदे ने ये बात करी, उस बंदे ने ये बात करी, इस बंदे ने ये बात करी। सपोज 5-6 कैरेक्टर्स हैं जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो आपको दुख सुख दे रहे हैं। अब वो दुख सुख जो दे रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा था ना, जब आप डिटैच हो चुके हो, वो कैरेक्टर में ढल चुके हो, तो आपको समझ आएगा कि इस कैरेक्टर को इसने ये कहा। जब आप कोई नॉवल पढ़ते हो तब आपका क्या हार्ट चल रहा होता है? नहीं, माइंड चल रहा होता है। आप माइंड से उस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो कि किसके साथ क्या हो रहा है, इस कैरेक्टर के साथ हो क्या रहा है, ये इसकी चाबी घुमा रहा है, ये इसकी चाबी घुमा रहा है, ये बेचारा घूमे जा रहा है, उसे पता ही नहीं लग रहा कि इसके साथ हो क्या रहा है। तब आपको समझ आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है, सच में तब आपको समझ आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। जब आप इस तरीके से, आपका जो हार्ट है वो साइलेंट मोड पे जाएगा और जो आपका ब्रेन है वो वर्क मोड पे आएगा। जब ब्रेन आपका वर्क मोड पे आएगा तो वो आपको बताएगा कि बेटा तेरे साथ ये हो रहा है, तब आप ठीक हो जाओगे। तब आपका दिमाग जो है वो पावर में आ जाएगा, वो आपको बताएगा कि आपके साथ ये गलत हो रहा है, तो उसको आपने सुधारना कैसे। आपके पास, ब्रेन के पास इतनी पावर होती है ना कि वो डिसीजन मेकर होता है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, वो आपके कहे से आपको खाना जो है आपका डाइजेस्ट नहीं करा रहा। जो आपका ब्रेन है वो आपके जो ब्लड में जो आपका नर्वस सिस्टम है वो आपका ऑटोमेटिकली चला रहा है। वो सारे काम, ड्यूटी जो है ना, रब ने उसको दे रखी है कि ये बंदा सोए, ये बंदा उठे, ये बंदा हाफे, ये बंदा पानी पिए, ये बंदा खाए, कुछ भी करे, लेकिन तुम्हारा सिस्टम पे ही चलता रहना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स पे चलता है, क्योंकि ये परमात्मा के अंडर में रहता है। परमात्मा जो रूल्स बनाएंगे उस पर चलता है। तो आप उस तक पहुंचने के लिए अपने आप को इस तरीके से कहाँ से अटैच और कहाँ से डिटैच करना है, इसके बारे में समझो। हार्ट ब्रेक और ब्रेन ब्रेक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हार्ट ब्रेक होता है तो आप खुश नहीं रहते हो, लेकिन ब्रेन ब्रेक जो होता है तो आप खुश रहने और हंसने और रोने किसी के लिए भी काबिल नहीं बचते हो। जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से ही होता है, वो आपकी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता है, फिर आपकी लाइफ हेल हो जाती है। तो मच बेटर है कि हार्ट ब्रेक्स और ब्रेन ब्रेक से बचने के लिए अपने आप से कनेक्ट करो, अपने आप को किस तरीके से सेट करना है उसके बारे में सोचो। आपका इलाज आपसे बेटर
कोई नहीं कर सकता। आपका इलाज आपके अंदर है, आपके मन के पास है, वो आपका डॉक्टर है, उससे पूछो, वो आपको बताएगा कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किसकी बात उसको हर्ट करी, किसकी बात उसको डैमेज कर रही है, उससे उसको कैसे बचाना है, उसको वो भी आता है, उसको बात करना आता है, उसको एक्सप्रेस करना आता है, अपने आप को कहना आता है। अगर आपके दिमाग ने ये जज कर लिया कि आपको कौन गलत सिखा रहा है, कौन आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, कौन आपको गलत ऑर्डर दे रहा है, कौन आपको मिसगाइड कर रहा है, तो आप उसको पलट के जवाब देना सीख जाओगे। आपको पता है, सीख क्या जाओगे, आपको पता है कि कैसे देना है, बट आप समझ नहीं पा रहे थे ना, आप समझ नहीं पा रहे थे, तो इस तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, तो आप अपने आप को तब सोल्जर महसूस करोगे कि आप सोल्जर हो, और लॉयन महसूस करोगे। और लॉयन जो होता है ना, वो सीधा गर्दन पकड़ता है। कैसे? उसे पता है कि कैसे दुश्मन की मंडी में रोड़नी है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, मैंने कथा में सुना था बचपन में। एक कुत्ता होता है ना, उसको लाठी से डराओ तो वो क्या करेगा, ऐसे आपका जो लाठी है ना, उसका ऐसे पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करेगा, वो ऐसे ऐसे छीनेगा। लेकिन अगर आप किसी शेर के आगे बंदूक लेकर तान देते हो और उसे मारने की फिराक में रहते हो, तो वो आपसे डरेगा या आपसे लड़ेगा, ये आपको मालूम है। वो आपसे डरेगा नहीं, वो आपसे लड़ेगा। तो वो आपकी बंदूक पर हमला नहीं करेगा, आपके ऊपर हमला करेगा। जिस बंदूक को आप चला रहे हो ना, उससे नहीं छीनेगा वो, उसे जिस हाथों से चला रहे हो उस चलाने वाले के ऊपर हमला करेगा। ये फ़र्क होता है कुत्ते और शेर में। तो हमको कुत्ता नहीं बनना, हमको शेर बनना है। हमको जब पता चल जाता है ना कि हम शेर हैं, तो हम क्या करते हैं, अटैक, सीधा सीधा अटैक। किस पे? जो हम पे अटैक कर रहा होता है। हार्ट ब्रेक और ब्रेन ब्रेक को कौन बचा सकता है? हम खुद बचा सकते हैं। ये हमारे हाथ में होता है। परमात्मा ने सारी पावर हमको दी है, सारी पावर हमको दी है, फिर हमको उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमको उस इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में ले जाना ज़रूरी है। सॉल्यूशन सब हमारे पास होते हैं, हम एक दूसरे को बता भी सकते हैं। हम एक दूसरे को बताएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना। तो मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई है कि हार्ट ब्रेक और ब्रेन ब्रेक में कौन ख़तरनाक होता है और उनका बचाव कैसे करना है। आपको कैसे सिचुएशन को समझना है कि आपके साथ कौन गलत कर रहा है, उसको समझो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय बाय।